दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और अ वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कुंभ लग्न वालों का जून 2025 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। अगर 11 का अंक आपकी जन्म कुंडली के पहले वाले भाव में है तो ये कुंडली, ये वीडियो आपके लिए है। तो देखिए, सबसे पहले जो इस महीने में पहला परिवर्तन किसका हो रहा है, बुध का हो रहा है। बुध 7 जून को वृषभ राशि से निकलकर अपनी राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 12 तारीख को ये उदय होंगे। अब इस समय बुध अस्त पोजीशन में चल रहे हैं। अगर बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य 16 तारीख को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ जाएंगे और पूरा के पूरे महीने गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में ही गोचर करते रहेंगे और 10 तारीख को 10 जून को ये अस्त पोजीशन में आ जाएंगे और सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। मंगल 7 तारीख को अपनी नीच राशि से निकलकर सिंह राशि में आ जाएंगे। तो ये इनका परिवर्तन होगा। और बाकी ग्रह जैसे हमारे राहु हैं, जिनका भी पिछले मई में ही हमारा परिवर्तन हुआ है, तो पूरे महीने, वैसे तो 18 महीने के लिए यहाँ गए, पूरे महीने राहु इस समय आपके लग्न में यानी कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे और केतु सिंह राशि में गोचर करते रहेंगे। शनि पूरा महीना, वैसे तो 2.5 साल के लिए आ गए, लेकिन पूरा महीना कहां पर है इस समय, मीन राशि में गोचर करेंगे। और शुक्र 1 महीने पूरा का पूरा ये आपके मेष राशि में गोचर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डेट वाइज प्रिडिक्शन की। तो डेट वाइज प्रिडिक्शन कहता है 1 तारीख, 15, 16, 28 और 29 ये खर्चे वाला समय है आपका। और थोड़ा सा मतलब झगड़ा वगैरह ये सब चीजें को अभी ये समय है। 2 से लेकर 4 तक, 17, 18 और 30 ट्रबल्ड माइंड, बड़े डिसीजन इस समय आपको नहीं लेने। 5 से लेकर 6 तक, 19 से लेकर 20 तक हेल्थ इश्यू, 7 से लेकर 14, 21 से लेकर 27 तक ये आपका गुड टाइम माना जा रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, क्या कि कैसा रहेगा ये हमारा महीना जून का। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात चलती है लग्नेश की, लग्नेश कौन है, शनि। और शनि कहाँ बैठे हैं इस समय, शनि बैठे हैं हमारे सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस में बैठे हुए शनि क्या काम करेंगे, सबसे पहले धन को एकत्रित करने का काम करेंगे। मेन चीज ये है कि आपका सारा ध्यान पैसे की तरफ रहेगा, किस तरीके से मैं पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, इस तरीके से रहेगा। दूसरी बात ये कि जो हमारा सेकंड हाउस होता है वो हमारे कुटुंब का भी हाउस होता है। तो हो सकता है कि कोई चाचा, दादा या कुछ बड़े की प्रॉपर्टी भी आपको इस महीने आती हुई अपनी ओर दिखे। अगर हम लोग बात करते हैं राहु की, जो इस समय लग्न में बैठे हैं, तो देखिए राहु जब लग्न में आते हैं तो व्यक्ति के पास एक स्पेशल पावर आती है। वो क्या आती है कि दूसरे को, सामने वाले को जज करने की। और कैसा जज करते हैं, जैसे एमआरआई कर ली, इस तरीके की पावर इनके पास ही होती है। और ये वो समय है 18 महीने की वैसे तो बात है, लेकिन इस महीने की बात कर रहा हूं कि जैसे समझते ना, किसी व्यक्ति को व्यक्ति ना समझना, आदमी को आदमी नहीं समझना, अपने आप को बहुत तेज समझना, ये सारी पावर। और ऐसा होगा भी क्यों, ये मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो पावर आ चुकी कि आप एकदम सामने वाले को देख के देख लोगे कि हाँ ये व्यक्ति कैसा है। तो इसको कहते हैं जजमेंट पावर। हालांकि मैं आपसे ये कहता हूं कि ज्यादा लोगों का जजमेंट ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक स्पेशल पावर है। चलते फिरते व्यक्ति को भी अगर आप देखोगे कि हाँ ये सोच रहा है, ऐसा कर रहा है, तो ये राहु की पावर होती है। अब इसका बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी उठा लेते हैं और बहुत सारे लोग ऐसी आई और ऐसी चली गई वाली स्थिति में रहते हैं। तो आपको यह प्रॉफिट उठाना है। जो आपके काम की सूचना है, जो आपके काम से संबंधित बात है, उसको आप एसेस करो और उससे पेमेंट कमाओ और उससे आगे बढ़ो। लेकिन कोई किसी भी तरीके के नंबर 2 वाले कामों में को करने की सलाह मैं आपको बिल्कुल नहीं दे रहा। अगर मैं बात कर, क्योंकि ये विचार वही विचार है, आपको बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि राहु के विचार हैं और कहाँ पर है, शनि की राशि में। शनि कहाँ बैठे हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं। वो तो पैसा कमाने के, तो राहु कहीं से भी कमा के ला के देने की जिक्र करेगा। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस में बैठे हैं शुक्र। हो सकता है जिन लोगों की अभी मैरिज ना हो, तो घर के आसपास, जैसे आप कहीं किसी रिश्तेदारी में गए या कहीं आसपास आपको अपना शुक्र दिख जाए, मतलब आपको आपका अपना प्यार दिख जाए, तो इस तरीके की बातचीत आपको दिखाई देगी। और दूसरी बात ये कि जब थर्ड हाउस में शुक्र आते हैं, तो जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जैसे
बाकी जो जनरल लोग हैं, तो उसमें क्या है कि एक पावर होती है, बहुत जल्दी काम बन जाते हैं व्यक्ति के, मतलब उसको ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता। एफर्ट का हाउस है, मतलब हमारा पराक्रम का हाउस है, तो उसमें ज्यादा पराक्रम की इन लोगों को इस वर्ष आवश्यकता इस महीने नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ना कि बहुत जल्दी जल्दी आपके काम हल होते चले जाएंगे। अगर बात करते हैं फोर्थ हाउस की, सूर्य और बुध की युति शुक्र के घर में, सूर्य यहाँ पर क्या करता है, सूर्य और बुध अगर आप यहाँ बैठे हो तो सबसे पहले तो सूर्य का काम है सामने वाले को प्रकाशित करना। सूर्य जहां पर है उससे सामने वाले घर को, मतलब 10th हाउस को ये आपका प्रकाशित कर देंगे। तो ये चीज बहुत जबरदस्त है। और ऐसे में अगर आपको अपने घर को सजाना या इस टाइप की कोई चीज है, बहुत बढ़िया है। हो सकता है कि आपके फादर आपके घर आके रुके, है ना, या फिर हो सकता है कि जैसे ही छुट्टियां चल रही हैं तो आप उनके घर गए, आप किसी जॉब पर हो और आप अपने फादर के घर गए, तो इस तरीके की भी सिचुएशन आपको देखनी है। और कुल मिलाकर ये जो स्थिति रहेगी, फोर्थ हाउस हमारी मानसिक संतुलन का भी हाउस है, कुल मिलाकर हमें प्रसन्नता देने वाला टाइम रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि यहां पर एक तो गुरु 10 तारीख को अस्त हो रहे हैं, पहली बात, 7 तारीख को यहाँ बुध आ रहे हैं और 16 तारीख को यहाँ गुरु सूर्य आ रहे हैं। तो ये पावरफुल आपका क्षेत्र हो रहा है ये वाला। और बुध जब अपने घर में होंगे तो क्या होंगे, सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे। गुरु और बुध का मिलन फिफ्थ हाउस में होना, देखिए ओरिजिनली जो फिफ्थ हाउस है वो लर्निंग का, मतलब कुछ सीखने का हाउस है। तो एक तो आपकी कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा होगी, और आपका माइंड इस समय क्या कर रहा है, शेयर मार्केट की शिक्षा लो, तो इस तरीके के विचार आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। कुछ नया पढ़ो, कुछ नई चीज सीखो, कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखो। टेक्नोलॉजी क्यों बोला, क्योंकि राहु आपको यहाँ पर बैठे फर्स्ट, उसमें एकदम से आपकी जगह पर बैठे राहु, वो कहेगा नहीं जी नहीं, नई से नई टेक्नोलॉजी सीखो, इससे पैसा बने। तो ये सारी चीज, तो अब बुध आ गए आप किसके साथ, गुरुदेव के साथ। तो यहाँ पर सोने पे सुहागा क्या हुआ कि आपको शेयर मार्केट की एजुकेशन लेनी है और उससे पैसा बनाना है। ये टेक्निक आपको खुद सीखनी है, सारी बातें समझनी है, लेकिन ग्रहों की भाषा के अनुसार ये चीज आपको आ रही है और उससे क्या होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये सारी चीज मैंने आपके समक्ष रखी। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी जैसे टेक्निकल फील्ड में हो, आप इंजीनियर, आप कोडिंग सीखना चाहते हो, तो ये कोडिंग का भी सीखने का भी वक्त है। क्यों, क्योंकि बुध इसको रिप्रेजेंट करते हैं और राहु आपके केंद्र में बैठे। तो ये चीज भी आपको, जैसे कोडिंग हो गया, किसी का सॉफ्टवेयर तोड़ने वाली बात हुई, इस टाइप की सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप। और जो स्टूडेंट इस लाइन में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर कोई नया ऐप बनाने वाली एजुकेशन ले रहे हैं, कोई नई वेबसाइट लगा रहे हैं, तो इन सारी चीजों में ये आपको वृद्धि करेगा। और ऐसे ऐसे कोड आपके दिमाग में आएंगे कि इस चीज को भी ब्रेक कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं, मतलब दिमाग इस तरीके का काम करेगा इस महीने। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 6 हाउस की, बैठे हैं, देखिए चंद्रमा एक दिन के लिए यहाँ बैठे हैं, केवल 1 जून के लिए, और यहाँ पर बैठे हैं नीच राशि के मंगल, और देख कहाँ रहे हैं, सामने देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्थिति ये है कि जिन लोगों की जॉब नहीं लगी, बड़ा प्रयास कर रहे हैं जी, जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, 7 तारीख तक उनकी जॉब फाइनल हो जाएगी। उसके बाद जब चंद्रमा जब आपके मंगल कहाँ आ जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे, तब आप ये चीज देखोगे कि आपका जो मेन इंटरेस्ट है वो कहाँ क्रिएट होगा, बिजनेस की तरफ होगा। ठीक है, जो जॉब वाले लोग हैं उनके लिए 7 तारीख से पहले का समय बहुत अच्छा है। उसके बाद बिजनेस वाले जो लोग हैं वो पैसा कमाने की तरफ आगे आएंगे। अब देखिए 7th हाउस की बात करते हैं, तो यहाँ पर मंगल दंगल मचाएगा, कहां पर, गृहस्थ आश्रम में, जिसके साथ आपने शादी की है। झगड़े होने की पूरी 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 संभावना है, इसलिए ये चीज मैंने आपको लिखी है कि थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। दूरी बनाने में मतलब क्या है कि देखिए जब मंगल आएंगे तो वो अपनी ऊर्जा किसके साथ, वो तो राजा वाले उसमें आए हैं, तो उनकी थोड़ी ऊर्जा तो एक्स्ट्रा होगी। लेकिन अगर इस ऊर्जा को आप बिजनेस के आइडियाज में लगाओ या कुछ और तरीके से चेंज करो तो ये ज्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि आपका पार्टनर तो बिल्कुल तैयार है, एकदम ऊर्जा के साथ, एनर्जेटिक एनर्जी के साथ, तो उस तरीके की बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 8th हाउस की, 8th हाउस का मालिक है बुध, बैठे हैं 4th हाउस में, और 4th हाउस के बाद आ जाएंगे वे 5th हाउस में। तो ये सारी चीज फिर वही आ गई कि आपका इंटरेस्ट किस जगह होगा, छुपी हुई विद्याएं सीखना, जैसे इंटरडे ट्रेडिंग और ये सब,
कोडिंग सीखना, ये सारी चीजें इस महीने आपके दिमाग में चलती रहेंगी। और आपको, मैं आपको खास तौर से ये कह रहा हूं, एजुकेशन की तरफ ध्यान देना ही देना है। अगर इस तरीके की पोजीशन में भी, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप सर्विस करते हो, किसी भी फील्ड में अगर आप ये चाहते हो मुझे आगे बढ़ना है, तो आपको मतलब लर्निंग, सीखने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे 9th हाउस की, 9th हाउस का मालिक है शुक्र, और बैठे कहां पर है शुक्र इस समय? 3rd हाउस में बैठे, अपने हाउस को देख रहे हैं, भाग्य में उन्नति करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करते हैं 10th हाउस, 10th हाउस आपका इस समय शानदार पोजीशन में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सूर्य पूरी तरीके से उसको क्या किए हुए, मतलब आपका एक मन करेगा पैसा कमाने का। एक चीज होती है चार्म, एक व्यक्ति के अंदर होता है कि मुझे पैसा कमाना है। फिर मंगल जब यहाँ जाएंगे तो अपनी चौथी दृष्टि से इसे देखेंगे, मतलब फिर इसको आग एनर्जेटिक कर देंगे। मतलब ये चीज आपके अंदर इस समय आएगी पूरे महीने, पैसा कमाना है। अब हम लोग बात करते हैं 9th हाउस की, सॉरी 11th हाउस की, जहां पर जो मालिक हैं गुरु, गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं, तो लाभ की पोजीशन आपको पूरे महीने अच्छी बनी हुई है। और अगर हम लोग बात करते हैं आपके 12th हाउस की, मालिक हैं शनि, बैठे कहां पर है? 2nd हाउस में। 12वें हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठना, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप कुछ कमाते हो उसका कोई ना कोई अंश, जहां भी आप दान देना चाहते हैं आप वहां दान अवश्य दीजिए। इससे क्या होता है, हमारी वेल्थ बढ़ती है। और जैसे कुंडली हमारी जो भी है कहती है, उसके अनुसार हम लोग देखते हैं कि भाई आपको किसको दान देना चाहिए। अब देखिए, जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है उनको अभी वेट करना पड़ेगा। मंगल आएंगे 7 तारीख के बाद, तो फिर मांगलिक कार्यों में आपकी वृद्धि होगी। 7 तारीख के बाद एक अच्छी पोजीशन जॉब के लिए मैंने आपको बता दिया, और बिजनेस का ये पूरा महीना नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ ही रहा है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।